यात्री सुनीता विलियम और अन्य 3 यात्री के साथ स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल के साथ धरती में लौट आए हैं। बीते साल जून में लगभग 8 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए हैं। 9 महीने बाद लौट पाए हैं। बोइंग का जो स्टारलाइजर यान धरती पर लाने वाला था, वो खराब हो जाने के वजह से उनको इतना लंबा समय का इंतज़ार करना पड़ा। उन्हें आखिरकार इलेम्बेक्स का कंपनी ड्रैगन कैप्सूल सुरक्षित धरती में उतारा गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉक होने के बाद धरती में पहुंचने में 17 घंटे का लंबा समय तय करना पड़ा। जानिए ये कैसी थी यात्रा और कैप्सूल उतारने के बाद क्या क्या हुआ। पैराशूट खुला और स्प्लैश डाउन। धरती के टाइम अनुसार बुधवार 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर उतरा। फ्लोरिडा के तट पर आने के बाद अंतरिक्ष यात्री का स्वागत करते हुए कहा गया, घर वापस आने का स्वागत है। रिप्लाई में पता चला कैप्सूल में सभी यात्री का चेहरे में मुस्कुराहट है। स्प्लैश डाउन के ठीक पहले क्या हुआ? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही इसमें ड्रैगन कैप्सूल का रफ्तार 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे था, जिसे कुछ मिनट के अंतराल पर धीमा किया गया। जबकि वायुमंडल में 2000 डिग्री का तापमात्रा कितना खतरनाक बना हुआ था उस समय। जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तब कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था। करीब 3:20 पर फिर से बहाल हुआ। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन हीट चिल सवार अंतरिक्ष यात्री को इतनी तेज गर्मी से बचाने में मददगार हुआ। करीब 3:29 पर अंतरिक्ष यान का 2 पैराशूट खुले और धीमी हो गई। इस दौरान एक जोर का झटका लगा और कैप्सूल का रफ्तार और धीमी हो गए। इसके बाद 2 और पैराशूट खुले। समुद्र में उतारने के बाद क्या हुआ? जिस समय कैप्सूल समुद्र में उतरा उसके ठीक बाद ही कैप्सूल के चारों ओर पानी में डॉल्फिन चक्कर लगाते हुए दिखा। मौके पर मौजूद रिकवरी टीम फास्ट बोट से कैप्सूल तक पहुंचे और पहले सुरक्षा का जायज़ा लिया और अंतरिक्ष यान का आसमान पूरी तरह से साफ और नीला था। इसके बाद रस्सियों के सहारे कैप्सूल को सुरक्षा नाव में लाया गया। जब कैप्सूल का हेड खोला और सारी दुनिया अंतरिक्ष यान की झलक पर नज़र अड़ा हुआ था, उसके बाद नासा के लाइव तस्वीरों के जरिए दुनिया भर के लोगों ने सुनीता विलियम को और 3 साथियों को बाहर निकालते हुए देखा। कैप्सूल से निकालने का ठीक पहले सुनीता विलियम और उनके साथियों
खुले हवा में हाथ हिलाकर खुशी जाहिर किया। अंतरिक्ष में करीब 276 दिन बिताने के बाद सुनीता जी और उनके साथियों ने खुली हवा में ताज़ा सांस ली। करीब 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते रहते हर दिन 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखा। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि धरती में आके जल्दी से तालमेल बैठाना इंसानों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अंतरिक्ष यात्री का सेहत कैसी है? नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर ने बताया कि अंतरिक्ष यात्री का सेहत ठीक है। अंतरिक्ष यात्री कुछ दिनों तक रिकवरी के लिए रहेंगे, फिर उन्हें ह्यूस्टन ले जाया जाएगा। उन्होंने अपना टीम का शुक्रिया अदा किया और नासा के ज़रूरत के मुताबिक अमेरिकन कंपनी स्पेस एक्स की तारीफ़ की। हालांकि अंतरिक्ष यात्री का आज मेडिकल चेकअप की जाएगी और जब इस प्रक्रिया पूरी हो जाएंगे तब अपने अपने परिवारों से मिलने की इजाज़त दी जाएगी। पूरे रिसर्च में पता चला कुछ दशक तक मंगल ग्रह में इंसान जा सकता है, यानी कुछ दिनों के बाद, कुछ दशक के बाद इंसान मंगल ग्रह में उतर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के।